हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का रामनगर के इस लेसुडी आश्रम में प्रति शनिवारी इस भगवान श्री कृष्ण की कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ प्रति शनिवार को भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु क्योंकि आज पवित्र दिन है एकादशी, तो थोड़ा सा हम आज एकादशी के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। क्या प्रमाण है शास्त्रों में, एकादशी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्यों एकादशी व्रत करना चाहिए, इस पर समझने का प्रयास करेंगे। आज जो एकादशी व्रत का उपवास है, उपवास का अर्थ होता है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, यानी वो उपवास जो हमें भगवान के पास नजदीक से नजदीक बिठा दे, भगवान के चरणों में बिठा दे, उसको उपवास कहते हैं। ये एकादशी व्रत जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और इस एकादशी व्रत को जो वैष्णव करते हैं वो वैष्णव भी भगवान को अति प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप इस संसार में अनेक अनेक व्रत हैं, लोग करते हैं। कोई सोमवार का, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरु, कोई शुक्र, शनि, अनेक अनेक देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करते हैं। परंतु एकादशी व्रत अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी बनते हैं। देखिए, आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये व्रत अगर आप नहीं करोगे तो आपको पाप लगने वाला नहीं है। परंतु एकादशी व्रत अगर आप नहीं करोगे तो पाप जरूर लगेगा। और अन्य व्रतों का कौन से शास्त्र में कहां कहां वर्णन है, क्योंकि अपने मनगढ़ंत, अपने मनमाने ढंग से लोग उपवास तो करते हैं, पर उनको जब पूछा जाता है कि ये कहां, कौन से शास्त्र में लिखा है, किसने बताया है, तो पता नहीं। बस वो करते हैं, हम भी करते हैं, मालूम नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है इस संसार में। परंतु एकादशी व्रत को तो व्रतों का राजा कहा गया है, और एकादशी व्रत तो 2000 की नोट के समान है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसको सारे व्रतों का फल उसके अकाउंट में अपने आप आ जाता है। उसको दूसरे उपवास अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जैसे 2000 की नोट में सारी नोट आ जाती है, 500 की भी, 200 की भी, 100 की भी, 50 की भी, 20 की भी, 10 की भी, सब सारे नोट 2000 की नोट में आ गए। ऐसे एकादशी जो है वो 2000 की नोट है, उसमें सारे व्रत आ गए। अब हम शास्त्रों के प्रमाण से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं आप एकादशी व्रत बोलते हो, तो ये कहां पर वर्णन है, कौन से शास्त्र में वर्णन है, तर्क वितर्क होता है। देखिए, शास्त्र जो है वो हमारी माता के समान, और माता ही अपने पुत्र को, जब पिता को ढूंढना होता है ना, तो माता ही अपने पुत्र को बता सकती है तुम्हारा पिता कौन है।
ऐसे शास्त्र हमारी माता जो है वो हमें हमारे पिता भगवान कृष्ण की तरफ ले जाने वाले हैं और वो बताते हैं हमारे पिता कौन है। पर हम उस पिता को कैसे प्राप्त करें वो भी शास्त्रों में वर्णन है। तो एकादशी व्रत का वर्णन आता है। सबसे पहला प्रमाण सुनते जाइए, क्योंकि बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, आपको भी लोगों को बताने में कुछ समझ पड़ेगी। सबसे पहले हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिस भगवान की एक तिथि है जो उन्हें प्रिय है, और वो है एकादशी तिथि। और उस एकादशी तिथि को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये हरि भक्ति विलास में वर्णन है। वर्णन दूसरा मत्स्य पुराण में क्या कहा है? मत्स्य पुराण में एकादश्या निराहारम यो भुक्ते द्वादशी दिने। जो व्यक्ति यो भुक्ते एकादशा निराहारम, जो एकादशी के दिन निराहार रहता है, खाना नहीं खाता है, अन्न नहीं खाता है, वो यो भुक्ते द्वादशी के दिन, जो द्वादशी के दिन अन्न खाता है, वो क्या? शुक्ल व कृष्ण तत्व्रतम वैष्णवानम। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो दो एकादशी आती है, तत्व्रतम वैष्णवानम, ये वैष्णव के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये मत्स्य पुराण में वर्णन है। दूसरा अग्नि पुराण में वर्णन आता है क्या? कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बनना है, हर कोई व्यक्ति भगवान का प्रिय बनना चाहता है, पर प्रिय कैसे बनना है वो हमें शास्त्रों से ही पता चलता है। ये अग्नि पुराण में वर्णन है। देखिए ये पुराण किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने जो शास्त्र लिखे हैं उसको शास्त्र वेद कहा जाता है, परंतु जो अन्य अन्य संतों ने बुक्स लिखी है उसको ग्रंथ कहा जाता है। ये पुराण जो है वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और वर्णन आता है अग्नि पुराण में के एकादशा न पूजित व्रत में तत् भी वैष्णवन। जो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है। देखिए जो एकादशी के दिन अन्न जो होता है ना, उसमें पाप का वास होता है, और व्यक्ति वो अन्न खाता है ना तो उसके हृदय में पाप जाता है और पाप अंदर वास करने लगता है, और उस पाप के कारण व्यक्ति गलत कार्य करता है। उसी के कारण उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्स्य का जन्म होता है और बढ़ने लगता है। तो वो संस्कारी और अच्छा व्यक्ति बन ही नहीं सकता। एकादशी का जन्म कैसे हुआ? तो वर्णन आता है कि पद्म पुराण की कथा है, सुनिए। मूर नाम का एक असुर था। मूर नाम का वो असुर किसका पुत्र था? शंखासुर का। शंखासुर कौन है? जिन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी से चुरा लिया था और भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और उस शंखासुर का वध किया था। और उसी शंखासुर का पुत्र है ये मूर। मूर को जब पता चला कि भगवान ने, कृष्ण ने, विष्णु ने मेरे पिता को मारा है, तो उसने शिव जी की तपस्या की शक्ति प्राप्त करने के लिए। अब शिव जी का नाम ही है भोलेनाथ, और वो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो वर मांगो दे देते हैं।
उसको शक्तियां चाहिए थी, शक्तियां दे दी मूर को। अब मूर की शक्ति बढ़ गई, जो कि तामसिक शक्ति है। शिव जी के भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तामसिक भक्ति करते हैं और वो शक्ति प्राप्त करके देवताओं से युद्ध करने लगा। देवताओं को परास्त कर दिया। देवता जब भगवान विष्णु के पास आए और भगवान से कहा, हमें इस मूढ़ से बचाओ, मूढ़ से, ये मूढ़ हमें मार डालेगा। भगवान ने कहा, कोई चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं उसे युद्ध करूंगा। और मूढ़ धरती पर जब युद्ध हो रहा था देवताओं के साथ, उस समय विष्णु आए और बहुत भयानक युद्ध होने लगा मूढ़ और विष्णु का। उस समय विष्णु ने, कृष्ण ने क्या किया, वहां से भागने लगे। भगवान का एक नाम रणछोड़ है, हम भागवत में सुनते हैं। जब जरासंध उनके पीछे, कौन पड़ा था, कालनेमी, जरासंध के युद्ध के समय कालनेमी उनके पीछे पड़ा था, तो उस समय भी कृष्ण भागे थे। कभी कभी कृष्ण भागते हैं, जैसे बचपन से ही उसका स्वभाव था भागना। वो बच्चों के साथ जब खेल खेलते थे ना, बैटिंग करते थे, तो जब दाव देने की बारी आती थी ना, तो बोले मैं दाव नहीं दूंगा। अमुक लोगों को बैटिंग करना ही अच्छा लगता है, दाव देना नहीं, तो भाग जाते थे। ये स्वभाव है भगवान का। और उस समय भी ये जब मूढ़ और विष्णु का युद्ध हो रहा था, उस समय भी भगवान भागे और भागते भागते उसी प्रकार गुफा में छिप गए जिस प्रकार कालनेमी के समय छुप गए और वहां जाकर के सो गए, विश्राम करने लगे। अब विश्राम करने लगे तो मूढ़ जब आया, उसको देख करके उसको और क्रोध आया और सोए हुए पर वार करने लगा। शास्त्रों में वर्णन है कि क्षत्रिय को सोए हुए पर वार नहीं करना चाहिए। परंतु उस समय क्या हुआ, विष्णु के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने उस मूढ़ से युद्ध करना शुरू किया। बहुत लंबा युद्ध चला और वो मूढ़ थक गया और मारने, जब उस शक्ति ने उसको मारना चाहा, तब वो मूढ़ उसी विष्णु यानी भगवान के कृष्ण के चरणों में गया कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, परंतु कोई भी अगर मेरी शरण में आ जाता है ना, तो मैं उसको मार नहीं सकता। पर तुम यहां नहीं रह सकते, यहां से चले जाओ, कहीं भी नहीं रह सकते। उस मूढ़ ने कहा, प्रभु मुझे कोई तो स्थान दो, कहीं तो मैं रह सकूं, ऐसा स्थान दो। तो भगवान ने मानो पूछा अपने सेक्रेटरी से, आज कौन सी तिथि है? बोले आज एकादशी है। बोले एकादशी के दिन तुम अन्न में वास करो। और वो मूढ़ चला गया और उस शक्ति से पूछा कि तुम कौन हो? अब उस शक्ति ने कहा, मैं एक दासी हूं, मैं एक दासी, एकादशी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारा नाम आज से एकादशी व्रत पड़ेगा और इस दिन अगर कोई व्रत करता है तो वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। ये उस समय की बात है। एक बार भगवान स्वयं नरक की विजिट कर रहे थे। नरकों में जीवात्माओं को बहुत सारे दुख कष्ट दिए जाते हैं, यातनाएं दी जाती हैं और चिल्लाते हैं जीव जब तड़पते हैं ना अंदर। उस समय भगवान जब यमराज के पास आए, यमराज की ऑफिस में बैठे और उन्हें उस चिल्लाने की
नरकों के जीवों को चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो यमराज से पूछा, ये क्यों, कहां से आ रही है चिल्लाने की? यमराज ने कहा, प्रभु ये आपकी ही बनाई हुई एक जेल है, जिसमें कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है उसे यातनाएं दी जाती हैं, दुख दिए जाते हैं। भगवान उस जेल की विजिट के लिए निकले। नरकों के दुख देख करके भगवान के आंखों में से आंसू आने लगे, क्योंकि हैं तो आखिर मेरे बच्चे ना, ममेव अंशे जीवलोके जीवभूते सनातन, मेरा अंश है, मेरा बच्चा है ये जीवात्मा। भगवान ने उन जीवों को देख करके उनके आंख में से आंसू आने लगे। उस समय भगवान ने उस नरक में ये ऐलान कर दिया कि आज से मैं ये ऐलान करता हूं कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा वो कभी नरक में नहीं आएगा, गारंटी दे देता हूं। संसद में कानून पास हो गया, जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा वो कभी भी नरकों में नहीं जाएगा, ये गारंटी दे दी। और एकादशी को ये व्रत जो था, एकादशी थी, उसको ये आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। कोई पूछेगा शुद्ध भक्ति, अरे कुछ नोट वोट मार मिल जाता तो ये क्या हुआ, इससे क्या होगा? परंतु नोट माल धन पानी व्यक्ति थोड़ा सा श्रम करके कमा सकता है, परंतु कृष्ण की शुद्ध भक्ति जो है, भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मिलना। और वो शुद्ध भक्ति व्यक्ति को एकादशी व्रत करने से मिल जाती है। भगवान स्वयं धरती पर जब आए ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उसने अपनी माता से कहा, जिस भगवान को चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते सबसे बड़ा दानी कहा जाता है, वो अपनी मां से भिक्षा मांग करके कह रहे हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां से कहा, एक दिन मातार चरण करीला प्रणाम, प्रभु कहे माता दे एक दान। हे मां, मैं आपके चरणों में हूं, आप मुझे आपसे आज एक दान चाहिए। माता कहे ताई दिलो जेही तुम मांगीला, बोल पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु कहे एकादशी ते अन्न नहीं खाइला। अपनी मां को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मां मुझे वचन दो कि एकादशी के दिन तुम अन्न नहीं खाओगे, ये मुझे भिक्षा चाहिए। भगवान हमसे भी यही याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बद्ध जीवों, पाप से बचना चाहते हो ना, तो आप एकादशी रखो, एकादशी व्रत का पालन करो। अब नारदीय पुराण उपनिषद है, उसमें वर्णन आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च एव योषिताम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री, जो भी व्यक्ति अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और विष्णु स्मृति में वर्णन आता है, एकदश्याम न भुजित कदाचित। जो व्यक्ति एकादश्याम न भुजित, एकादशी के दिन नहीं खाता है, वो वास्तव में मनुष्य है। यानी एकादशी के दिन अगर जो खाता है, अन्न खाता है, वो मनुष्य नहीं है, वो कौन है? पशु है, जानवर है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वो मानव नहीं है, वो जानवर है। हम आज भी संसार में देखते हैं, कई लोगों को जब एकादशी व्रत का पता नहीं होता है, एकादशी के बारे में वर्णन बहुत है पर लोगों को ज्ञान नहीं है, तो
कई देवताओं के मंदिर भी हैं, हमने देखे हैं, वहां पर प्रसाद बांटते हैं उस दिन, दाल राइस सब्जी आदि आदि अनाज बांटते हैं। और जो अनाज खिलाता है और जो खाता है, दोनों को पाप लगता है, दोनों की दुर्गति होती है, नरक की तरफ जाते हैं। तो कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि एकादशी के दिन उस समय भले देवालयों में कुछ बांटना भी है तो एकादशी व्रत वाला बांटना चाहिए प्रसाद। वही अगर एकादशी के दिन कोई हमें अनाज हो और प्रसाद हो भगवान का, वो भी अगर दे दे तो हमें नहीं खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रसाद उन्हें मिला, उस दिन एकादशी थी। भगवान ने अपने आचरण से बता दिया कि एकादशी के दिन अगर हमें प्रसाद भी मिल जाए, भगवान का भोग लगा हुआ, तो उस प्रसाद को भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर उस प्रसाद का सम्मान किया। भगवान ने क्या किया, उस प्रसाद को एक टेबल पर रखा और पूरी रात कीर्तन किया। कीर्तन करके सुबह द्वादशी के दिन उस प्रसाद को, उस जगन्नाथ जी के प्रसाद को ग्रहण किया। यानी प्रसाद भी अगर अन्न है ना, तो उसको नहीं खाना चाहिए। अब विष्णु स्मृति में यह वर्णन है। अब स्कंद पुराण में क्या वर्णन है? स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि मातृहा पितृहा च एव भातृहा गुरुहा तथा, कि देखिए जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, स्कंद पुराण, उसको माता के वध का, मां के हत्या का पाप, पितृहा पितृ के हत्या का पाप, भातृहा यानी भाई की हत्या का पाप, गुरुहा यानी गुरु की हत्या का पाप उस व्यक्ति को लगता है जो एकादशी के दिन अनाज खाता है। ये किसमें? स्कंद पुराण में वर्णन है। क्योंकि इस समाज में हम देखते हैं धर्म के अनुयायी अपने आप को कहलाने वाले अपने आप को धर्म का अनुयायी कहते हैं, परंतु खुद भी एकादशी नहीं रखते और अपने शिष्यों को भी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए नहीं बताते। ये समाज के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। क्योंकि आतंकवादी जो होता है ना, वो तो गोली मारकर किसी व्यक्ति की शरीर की हत्या करता है और शरीर एक बार मर गया दूसरा शरीर मिल जाता है। परंतु जो व्यक्ति खुद भी एकादशी नहीं करता और अपने शिष्यों को भी एकादशी व्रत नहीं करवाता, वो उससे बड़ा आतंकवादी है। क्योंकि वो उनकी आत्मा का हनन कर रहा है, जन्मों जन्मों तक की दुख और पीड़ा में उन्हें डाल रहा है और अपने आप को बड़ा धर्म का अनुयायी कहता है। और वर्णन आता है कहां पर? ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या आता है? स केवल मद भुक्ते हरिवासरे, वो मात्र पाप खाता है जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। दिनेत्र सर्व पापानी भव्यत स्थानी, वो उस पाप को खाता है जिस पाप से वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, एकादशी के दिन जो पाप खाता है। और विष्णु धर्म में क्या वर्णन आता है? ब्रह्मचारी गृहस्थ च वा वानप्रस्थो वा यति एकादशी या ही भुजानाम भुक्ते गौ मास एव ही, क्या? जो एकादशी व्रत के दिन अनाज को खाता है वो गौ मास को खाता है, गौ हत्यारा है वो जो एकादशी व्रत के दिन अनाज को ग्रहण करता है। देखिए हमारे लिए कितने दुख की बात है। और विष्णु स्मृति में वर्णन आता है एकादश्यम न भुजते कच्चित अपि मानव, जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता वो मानव नहीं है। ये हमने सुना। वर्णन आगे वर्णन आता है एक एव नर पापाणी नरके नूपच गच्छन्ति एकादश्य
एक एवं नर पापेणी नरके नूप गच्छन्ति। जो व्यक्ति पाप करता है ना, जो व्यक्ति पाप करता है वो नरक जाता है ना, तो वो अकेला जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में पाप करता है तो उस पाप का जिम्मेदार खुद होता है, उसे अकेले नरक जाना होता है। परंतु जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, वो इतना बड़ा पाप करता है, वो खुद तो नरक जाता है, अपने परिवार को भी नरक में ले जाता है और अपने पितरों को भी नरक ले जाता है। हम श्राद्ध करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं कि लोग हमारे पितरों को नरक से बचाएं, और फिर एकादशी के दिन अन्न खाएं तो वापस पितर नरक में गिरेंगे ना। इतना तो समझना चाहिए ना। पद्म पुराण में वर्णन आता है, वर्णानाम शमनाशन स्त्री च वर्णानी। शिव जी पार्वती से कहते हैं पद्म पुराण में कि इसमें कोई संशय नहीं है पार्वती कि हमें मनुष्य जन्म मिला हो तो ये हमारा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है कि हमें एकादशी व्रत करनी चाहिए। यानी शिव जी भी करते हैं एकादशी व्रत, हनुमान जी भी करते हैं, पार्वती भी करती है, अर्जुन पांडव आदि भी करते थे, युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े वैष्णव एकादशी का व्रत करते हैं। और हम कहते हैं हमें क्या जरूरत है एकादशी की। और एकादशी में क्या वर्णन आता है, अष्टेतान्य व्रत हनानी आपो मूलम फलम पयम हवि ब्राह्मण कामयाच गुरु वचनम औषधम। के एकादशी का व्रत हो, एकादशी में हम कैसे एकादशी व्रत का पालन करें ये हमें समझना है। तो आपको पहले तो हमें एकादशी निर्जला करना चाहिए, हो सके तो ठीक है। निर्जला नहीं हो रही है तो आपको यानी जल पर, जल भी नहीं कर सकते हैं तो फल पर, फल भी नहीं कर सकते हैं तो मूलम, मूलम कन्नम यानी आलू और रतालू और क्या खाते हैं गाजर, ये हाँ दूधी क्या बोलते हैं, सब खाते हैं। मूलम और फलम फल, और पय, पय यानी दूध और पनीर, हवि, हवि यानी घी, ब्राह्मण काम्या यानी यज्ञ में जो यूज होता है वो घी। और उस दिन क्या करना चाहिए, गुरु संग, गुरु का संग करना चाहिए, अर्थात कथा में जाकर के बैठना चाहिए जैसे आप बैठे हो। और वचनम, गुरु के उस वचनों को सुनना चाहिए। और औषधम, अगर आप उस दिन एकादशी व्रत है और अगर आप बीमार हो तो एकादशी के दिन आप दवा ले सकते हो, ये शास्त्र छूट देते हैं। उस दिन आप औषधि ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर होती है, प्रेशर होता है और बहुत सारी बीमारियां लोगों को हैं आज। उस दिन दवा लेने की छूट दी है शास्त्र में, तो आप दवा ले सकते हो। परंतु भगवत गीता क्या बताती है कि हमें ये तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी ही चाहिए, जितना हो सके। बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइज हैं, अगर आप बहुत तकलीफ है और मृत्यु होने वाली है, उस दिन आप नहीं कर सकते, ठीक है। जीने के लिए बच जाऊं तो अगली 10 एकादशी कर सकूंगा। 5 वर्ष के पहले जो आयु होती है वो बच्चा अगर एकादशी नहीं करता है तो चलेगा। 90 साल की उम्र से ज्यादा व्यक्ति की है तो वो एकादशी नहीं करे तो चलेगा, ऐसा बताते हैं। परंतु इससे बीच की उम्र जो है यानी 5 से 90 की, उस समय में हमें जितना हो सके, बीमार भी हो तो दवाई लेकर के भी, औषधि लेकर के भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और उसी से हमें सुख और शांति मिलेगी।
भगवान गीता में बताते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहद सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति माम अनुपश्यति। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता मैं हूं। जितनी भी तपस्याएं व्रत करना चाहिए वो मेरी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और अगर हम नहीं करते हैं तो शाश्वत शांति अनुपच्छति नहीं मिलती है उसको। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति अनुपच्छति। को उस व्यक्ति को कभी शांति मिल ही नहीं सकती जो भगवान श्री कृष्ण के लिए ये तपस्या एकादशी व्रत का पालन नहीं करता। एकादशी दो प्रकार की होती है, समर्थ एकादशी और भागवत एकादशी। समर्थ एकादशी यानी जो कर्म कांड के लिए की जाती है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए की जाती है, उसको स्मार्त एकादशी कहते हैं। और भागवत एकादशी वो होती है जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, पर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए की जाती है, उसको भागवत एकादशी कहते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन आता है, एकादश्याम निराहारो यो भुक्तेन द्वादशी दिने न स दुर्गति आपनोति। भविष्य पुराण कहता है कि एकादशी के दिन जो निराहार रहता है, नहीं खाता है, अन्न को नहीं खाता है, यो भुक्तेन द्वादशी दिने, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन वो अन्न खाता है, न स दुर्गति आपनोति, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो नरक में नहीं जाता, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। यानी भगवान विष्णु जैसा ही रूप, चतुर्भुज रूप होता है ना, ऐसी मुक्ति उसे प्राप्त होती है। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है, एकादशी व्रतम भक्त्या यह करोति नर सदा स विष्णु लोकम रजति या तो विष्णे स्वरूपात, अर्थात उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात विष्णु जैसा ही। तो हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जो हमें सारे पापों से बचाती है। सारे अश्वमेध, सारे वाजपेयी यज्ञ, सारे तीर्थों का, सारे व्रतों का फल उस एकादशी में मिल जाता है। एकत्र व्रतम सर्वे तीर्थानी महादानिनी, यानी सारे दानों का भी फल, सारे अश्वमेध का यज्ञ का, सारे वाजपेयी यज्ञ का और सारे तीर्थों का, सारे दानों का फल उस व्यक्ति के अकाउंट में आ जाता है जो एकादशी रखता है। तावत पापानि देहिन अस्मिन् तिष्ठन्ति, पाप हृदय में तब तक रहता है जब तक व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता। एकादशी व्रत का पालन जैसे ही वो करने लगता है, हृदय में जो रहे वो पाप हैं वो सब भाग जाते हैं। अब रामायण में इसका वर्णन है, ये कथा है एक्चुअल पद्म पुराण की, कि रूपमांगत नाम का एक राजा था, और उस सूर्यवंश की कथा है ये, राम के वंश की। उसमें रूपमांगत नाम का एक राजा था, जिसके राज्य में एक गार्डन था, और उस गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फूल और इतने सुगंधित फूल होते थे कि उसकी फूलों की सुगंध जो है वो स्वर्ग तक जाती थी। आज तो हमारे हाथ में भी फूल होता है ना, तो नाक तक भी सुगंध नहीं आती। उस समय उस राजा का गार्डन जो था, उसके फूलों की सुगंध स्वर्ग तक जाती थी, सारे देवताओं को, अप्सराओं को आकर्षित करती थी। इसलिए स्वर्ग की अप्सराएं, उर्वशी आदि सब उस गार्डन में रोज रात को घूमने के लिए आती थी और कई सारे फूल लेकर के स्वर्ग जाती थी। एक समय क्या हुआ, उर्वशी अपने सखियों के साथ उस अयोध्या में उस समय उस राजा के गार्डन में आई,
और फूल चुन करके जा रही थी। तो दूसरी जो सखियां थी वो तो चली गई, अब उर्वशी थी, उर्वशी जो नर नारायण के शरीर से प्रकट हुई, वो उर्वशी वो फूल जब ले रही थी तो उसका पल्लू जो था साड़ी का, वो बैंगन था ना, बैंगन का कांटा उसमें फंस गया, उसको स्पर्श कर गया, इसलिए उसका जो पुण्य कर्म था वो क्षीण हो गया। उस दिन एकादशी थी और उसका पुण्य जो था क्षीण हो गया। अब उर्वशी रो रही थी क्योंकि वो अपनी ताकत से स्वर्ग नहीं जा सकती थी, उसका पुण्य क्षीण हो गया था, तो रो रही थी। अब सोच रही थी, रो क्यों रही थी? क्योंकि संसार के मनुष्य कैसे हैं, किसी भी व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब मेरे को पकड़ लिया और मेरे स्वर्ग वाले कैसे होते हैं, पोस्टमार्टम कर दिया तो मैं गई काम से। और उस दिन अचानक राजा उसी गार्डन में पहुंचे, उर्वशी और रोने लगी, चिल्लाने लगी कि अब राजा आया मुझे सजा दे देगा, परंतु क्योंकि वो रघुवंशी थे और उसने आते ही अपना वैष्णव आचरण बता दिया। मां क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हैं, कौन सी तकलीफ है? तब उर्वशी ने बताया कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं और मुझे आप स्वर्ग भेज दो। तो राजा ने कहा अगर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज सकता तो मैं खुद नहीं चला जाता। कोई हाँ तेरे पास रास्ता है तो तुम मुझे बता। अब उर्वशी ने कहा देखो तुम्हारे राज्य में कल किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत का पालन किया था। राजा ने पूछा ये एकादशी कौन सी चिड़िया का नाम है, क्योंकि वहां उस समय एकादशी का व्रत किसी को पता ही नहीं था। तो उर्वशी ने कहा ठीक है पता नहीं है, तुम्हारे राज्य में ये ऐलान कराओ कि किसी ने कल नहीं खाया हो, अपने मंत्रियों को भेजो, कल किसी ने अन्न नहीं खाया हो ऐसा व्यक्ति कोई है? राजा के जो सिपाही थे वो ढूंढ रहे थे और अचानक से उनको एक शूद्र महिला मिली जिसको उसके पति ने या किसी सेठ ने मारा था, निकाल दिया था और उसको अन्न नहीं खाना नहीं दिया। अनजाने में उसकी एकादशी हो गई और उसने बताया मैंने कल खाना नहीं खाया। बोले चलो सिपाही हम तुम्हें बहुत खिलाएंगे, हमारे साथ चलो। और ले गए राजा के पास और उस उर्वशी ने कहा कि अब तुम्हारे अंजलि में जल ले लो और कल की अनजाने में की हुई एकादशी उसका फल तुम मुझे अर्पण करो, राजा तुम्हें बहुत बड़े इनाम देंगे। और उस महिला ने ऐसा ही किया, जिसके फलस्वरूप उर्वशी के शरीर में वापस वही तेज आ गया जिससे वो स्वर्ग जा सके। अनजाने में की हुई एकादशी उसका फल किसी को अर्पण करने से वो व्यक्ति अगर स्वर्ग जा सकता है तो प्रेम से वैष्णव भगवान की भक्ति प्रसन्नता के लिए अगर कोई उपवास करे तो उससे तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये उस समय उस अयोध्या के राजा की कथा है, ये शास्त्र में वर्णन है। और एकादशी के बारे में वर्णन आता है कि एकादशी के दिन अनाज में जो पाप रहता है, एक दिन शिवजी का पुत्र था कार्तिकेय, उसको पता चला, उसने कहा आज मैं इस पाप नाम का पुरुष इसे खत्म कर दूंगा। ये भी कथा आती है। और पाप के पीछे दौड़े कौन? कार्तिकेय। पाप दौड़ रहा था अपने आप को बचाने के लिए, शिवजी के एक मंदिर में पहुंच गया और शिवजी से प्रार्थना करने लगा। उस समय वहां अनाज का एक ढेर था। शिवजी ने कहा क्योंकि तुम मेरी शरण आए हो इस दिन अनाज में रहो। और रहा, कार्तिकेय आया और शिवजी से पूछा यहां किसी व्यक्ति को आपने देखा, पाप पुरुष को? बोले हाँ आया है, पर वो क्योंकि मेरी शरण में है तुम वापस चले जाओ।
उस दिन एकादशी तिथि थी, वो अन्न में उस दिन से वो वास करने लगा। एकादशी के दिन वो पाप पुरुष, ये भी कथा आती है। यानी उस दिन पाप का वास अनाज में होता है। और बहुत सारी बातें हैं कि हमें एकादशी व्रत करना चाहिए, और जिस दिन हम एकादशी करते हैं दूसरे दिन जो पारायण का समय होता है, जैसे कल 7 से 8 होगा या 10 होगा, उसी समय के बीच जो उपवास को छोड़ता है तो कल जो एकादशी की है उसका फल उसे मिल जाता है। इसलिए उस समय के दौरान एकादशी व्रत करना चाहिए। बहुत सारी कथाएं। एक राजस्थान का कमिश्नर था और वो जू मंदिर में आया था। जू मंदिर में आकर वो अपनी रियल स्टोरी बता रहा था कि मैं एक बार राजस्थान के हाईवे में एक जंगल में मेरी ट्रांसफर हो गई, क्योंकि वहां कुछ लूटपाट और एक्सीडेंट कुछ ज्यादा होते थे। तो एक जंगल में एक ऐसा पुराना हवेली थी, वहां पर मुझे रहने को मिला, और वहां रात को भूत प्रेतों की आवाज आती थी। मैंने तो पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि हंसने की आवाज आ रही थी। बोले हम भूत प्रेत हैं। बोले भूत प्रेत हो तो ठीक है, हंस क्यों रहे इतना चिल्ला चिल्ला। बोले हमारी बहुत बड़ी टीम है और कल हमारे टीम में 2 नए लोग आने वाले हैं। बोले अच्छा, तो हंस क्यों रहे हो? आएंगे तो आने दो। बोले पर कैसे आएंगे? बोले क्योंकि कल यहां से बस गुजरने वाली है बारात, और उसमें सारे बाराती होंगे। उसमें जो दूल्हा दुल्हन होंगे ना, वो कल एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, और इसी एक्सीडेंट में यहां पर वो भूत बनेंगे और हमारे साथ आएंगे, वो टीम बनेगी। और हुआ क्या, उस दिन जिस दिन उनकी शादी थी, विवाह था उन दूल्हे दुल्हन का, उस दिन एकादशी थी, और दोनों ने, दूल्हा दुल्हन ने कुछ खाया नहीं था, या ऐसा भी रिवाज था उस दिन नहीं खाते हैं, दूसरे दिन खाते हैं उनका। और उस दिन हुआ भी, वो रात को वहां से बस गुजर रही थी और एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। और दूसरे दिन वहां पर वो भूत प्रेतों के रोने की आवाज आ रही थी। बोले आप क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हारे साथी आ गए ना। बोले नहीं है। तो बोले कहां गए? मर तो गए, हमने देखा। बोले क्योंकि कल उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उन्होंने एकादशी रखी थी, वो वैकुंठ चले गए, हम तो यहां राह देख रहे थे। ये सत्य हकीकत बता रहा हूं। वो पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के जू मंदिर में बता रहा हूं। और ऐसी कई कथाएं हैं और कई प्रमाण हैं शास्त्रों में, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे व्रत आप नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन आपको पाप नहीं लगेगा, पर एकादशी व्रत नहीं करोगे तो आपको पाप जरूर लगेगा। और एकादशी व्रत करोगे तो आपको वैकुंठ मिलेगा, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हम आपके कोई प्रश्न हैं तो उनको समझें, ठीक है, एकादशी के विषय में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की